हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। आज की इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का एक पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन। इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपका एक 2023 के पेपर को अपलोड किया है और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू अपलोड किया है। ये आपका पार्ट 3 है जिसमें 2022 के पीवाईक्यू को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने जितने भी पार्ट्स हैं नहीं देखे हैं उसको जाके देख लेना। उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा और भी पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उन सारी जितनी भी वीडियोस आपको एग्ज़ाम से पहले मिल रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जो भी अपडेट्स है, जो भी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं एग्ज़ाम से पहले, वहाँ पर मैराथन हो गई, वन शॉट रिवीजन हो गया, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, द टर्म कम्युनीज हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड। मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया भी है कि कम्युनिकेशन का ये शब्द है कम्युनीज, जो कि बना हुआ है किससे? ग्रीक वर्ड से, लैटिन, चाइनीज़, इंग्लिश। तो एक तरह का लैटिन शब्द है। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन, स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सी है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। जो मेन उद्देश्य मैनेजमेंट का क्या होता है? इंफॉर्मेशन देना, सूचना एवं प्रवर्धन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन। जो प्रभावी संप्रेषण होता है वो तभी पॉसिबल है या तभी संभव हो सकता है जब ऑडियंस उसको समझे, फीडबैक कम फॉरवर्ड, थॉट्स आर ऑर्गेनाइज, डिलीवरीज सिस्टमैटिक। तो भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन वहीं हुआ ना ओनली जहाँ पर आपको फीडबैक क्या है? फॉरवर्ड, मतलब प्रतिपुष्टि सामने आए। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर कम्युनिकेशन करते जा रहे हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी फीडबैक ना हो, तो वहाँ पर वो कम्युनिकेशन क्या है? नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का यहाँ पर कौन सा एक एग्जाम्पल है? विद कॉम्पिटिटर्स, विद कस्टमर्स, विद बैंकर्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये सारे के सारे आपके आ जाते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल में, चाहे कॉम्पिटिटर्स हो, चाहे कस्टमर्स हो, चाहे बैंकर्स हो, चाहे ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 5 है, कम्युनिकेशन बिटवीन ए सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट थ्रू स्केलर चेन। वो कम्युनिकेशन जो क्या होता है? सुपीरियर, अगर हम सुपीरियर की बात करें, सबऑर्डिनेट की एक स्केलर चेन के द्वारा जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम व्हील कम्युनिकेशन बोलते हैं। चेन कम्युनिकेशन, सर्कुलर कम्युनिकेशन की फ्री फ्लो कम्युनिकेशन। तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर बी, चैन कम्युनिकेशन उसे हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नॉन वर्बल। देखो कम्युनिकेशन में यहाँ पे आपको ना ज़्यादा नहीं, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आप वहाँ पर यूज़ करते हो एग्ज़ाम में टाइम, तो ईजिली आप कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज़ को कर सकते हो। आप बिना पढ़े भी वहाँ वो सारे एमसीक्यू कर सकते हो। बस आपको वहाँ पर ध्यान देना है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे आपको पढ़ना है क्वेश्चंस को, वहाँ पे आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको कम्युनिकेशन में ज़्यादा पढ़ने की, क्योंकि वहाँ पर देखो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कम्युनिकेशन में दिखेंगे जो कि आपको ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम लोग। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, वॉइस इन्फेक्शन, और अगर हम बात करें ऑल ऑफ दी अबव। तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर नॉन वर्बल में आ जाती हैं? नॉन वर्बल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेसिकली 6th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। सारी की सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या नहीं आती हैं? गेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन की ईमेल। तो क्या चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में? तो अगर हम बात करें 7 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईमेल नहीं आती है, लेकिन बाकी चीज़ें आपकी क्या आती हैं? शामिल होती हैं। 8th नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये पीवाईक्यू में पूछा गया, करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस को आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। पहले होता है सेंडर, फिर मैसेज, फिर चैनल, रिसीवर एंड फिर फीडबैक।
ठीक है। फीडबैक देखो यहाँ पर ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना सीखना होगा। यहाँ पर देखो लास्ट में कौन सा, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो फीडबैक देखो किस में है, तो फीडबैक आपको लास्ट में ए ऑप्शन में दिख रहा है और डी ऑप्शन में, वैसे ही आपको बी और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बचे सेंडर, तो सबसे पहले रिसीवर तो नहीं हो जाएगा, चैनल मैसेज, तो ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग या थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, जो ईजिली आप MCQs को सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच आर द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द ग्रेप वाइन एज अ कम्युनिकेशन पैटर्न? डायगोनल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल की सीरियल। तो कौन सा कम्युनिकेशन यहाँ पर डिस्क्राइब होता है? दैट इज सी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बेस्ट डिस्क्राइब द ग्रेप वाइन एज अ कम्युनिकेशन पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश इज इन कम्युनिकेशन इंक्रीजेस क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंडर मैसेज? कंसाइसनेस, चैस्टी, कंसिडरेटनेस, कंसिडरेशन। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश एक्सप्लेन हाउ वी अरेंज पर्सनल स्पेस? काइनेसिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, टाइम लैंग्वेज की पैरा लैंग्वेज। तो 11th का ऑप्शन नंबर बी प्रॉक्सिमिक्स। 12th है, फिजिकल जो भी बैरियर होते हैं, ये एफ नहीं ए बी होगा। फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड्स, डेनोटेशन, कैनोटेशन। तो फिजिकल बैरियर्स कौन कौन से होते हैं? टाइम और डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर ए, समय व दूरी। 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन एक एग्जाम्पल होते हैं आपके रिटर्न कम्युनिकेशन के? तो लेटर, अब देखो इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, ऑल ऑफ दी हो, तो यहाँ पर पूछा देखो रिटर्न, ठीक है। लेटर्स की बात करें, वॉइसमेल, तो यहाँ पर एक सेकेंड, आर द एग्जाम्पल, तो इसमें क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है 14 है, कम्युनिकेशन बिटवीन HR मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर किस चीज़ का ये होता है एग्जाम्पल? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, अपवर्ड कम्युनिकेशन है, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल। तो कौन यहाँ पे हो जाएंगे? 14 का डी, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। यहाँ पर एक कम्युनिकेशन होता है जो HR मैनेजर होते हैं और जो फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। चलो 15th है, डैश इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी फिजिकल मूवमेंट। तो वर्बल कम्युनिकेशन आते हैं, पैरा लैंग्वेज होते हैं, काइनेसिक्स होते हैं। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, काइनेसिक्स। 16 है, लेटरल कम्युनिकेशन इज बिटवीन सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में होता है, मैनेजर एम्प्लॉय के बीच में, पर्सनल एंड सेम कैडरार्की होती है। जो लेटरल कम्युनिकेशन होता है, इट इज़ बिटवीन पर्सनल ऑफ सेम, एक स्तर के कर्मियों के बीच में यहाँ पर होता है। 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एक्सेप्ट, सारे के सारे जो हैं एग्जाम्पल वर्बल कम्युनिकेशन के हैं, बट यहाँ पर किसको छोड़ के? ईमेल, सिम्बल्स, टेलीफोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजिंग। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी, सिम्बल्स। 18 है, डैश मीन्स टू इम्पोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज? इनकोडिंग, रिसीविंग, डिकोडिंग, फीडबैक। तो क्या चीज़ों से हम मैसेज को समझते हैं? तो बाय फीडबैक, ऑप्शन नंबर 18 का यहाँ पर हो, तात्पर्य संदेश समझने का ज्ञान करना, तो डिकोडिंग हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ बेसिस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? का एक बेसिस नहीं है। क्लैरिटी इन लैंग्वेज, फॉरेन लिसनिंग, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर अगर हम बात करें एडवोकेट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीडियम। तो एक बेसिस नहीं है, तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनने का स्मेल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 20, इन विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन द इंटरव्यूअर आस्क अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस इन सेट ऑर्डर? तो किस में होता है? ओपन एंडेड इंटरव्यू में होता है, स्ट्रक्चर्स में, प्री एम्प्लॉयमेंट की, हैंड रिटन, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रक्चर इंटरव्यू। देखिए आपके लिए अगर सेशन इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ अगर आप अपना फीडबैक देते हो तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दिया करो अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पेपर देने जा रहे हैं, उन तक की वीडियो आप ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे। 21, इस सर्कुलर इज़ अ फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, ग्रुप कम्युनिकेशन की, विजुअल कम्युनिकेशन। तो सर्कुलर जो होता है एक किस तरह का यहाँ पर होता है? बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी। 22 है, इट इन्वॉल्व्स हाउ वी से समथिंग इन डिफरेंट पिच, टोन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन।
काइनेसिक्स है, प्रॉक्सिमिक्स, टाइम लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज। तो 22 को ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा पैरा लैंग्वेज। 23 इन डैश द मैसेज इज ट्रांसलेटेड इनटू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, डिकोडिंग इनकोडिंग अबव ए एंड बी चैनल। तो किस मैसेज में ट्रांसलेट किया जाता है एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में? तो अगर बात करें यहाँ पर दोनों चीज़ें हो जाएंगी, डिकोडिंग और इनकोडिंग दोनों, तो सी ऑप्शन अबव ए एंड बी। 24 है वंस द मैसेज को इनकोड किया जाता है तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, किसके माध्यम से? चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, वे की ऑल ऑफ दी। तो वन जो एक बार संदेश तैयार हो जाने के बाद उसे किस माध्यम से? तो 24 को ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाएंगी। 25 है द प्रोसेस इन विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स एंड अंडरस्टैंड द मैनेज इज कॉल्ड। डिकोडिंग होगा, इनकोडिंग, फीडबैक, नॉन ऑफ दी अबव। तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डी कोडिंग। 26 है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें टू कंप्लीट ओनली व्हेन द रिसीवर सेंड्स। तो पॉजिटिव फीडबैक होगा, नो फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, ऑल होती है। अब देखो कम्युनिकेशन का प्रोसेस जब रिसीवर सेंड करता है तो अब वो कम्युनिकेशन होगा, जो फीडबैक आएगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दी अबव हो सकता है, ठीक है। चलो 27 है व्हाट डज द टेक्निकल। अगर आप लोग को किसी ऑप्शंस में ऐसा लगे कि इसका आंसर ये होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और अपने प्रूफ के साथ भी आप बता सकते हैं अगर उसका ऑप्शन ये सही है तो क्यों सही है, ठीक है। 27 है व्हाट डज द टेक्निकल जैग्रॉन मीन्स इन सेमेंटिक बैरियर। टेक्निकल जो वर्ड्स होते हैं अंडरस्टैंडेबल नहीं होते हैं, फॉल्टी ट्रांसलेशन होते हैं, टेक्निकल नॉलेज होते हैं, साइन लैंग्वेज। तो 27 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेक्निकल वर्ड्स नॉट अंडरस्टैंड, ना समझ में आने वाले तकनीकी शब्द। 28 है द मोस्ट कॉमन बैरियर जो होते हैं ओरल कम्युनिकेशन में, तो लैक ऑफ सफिशिएंट वोकेबलरी, लैक ऑफ प्रूफ, एक्सपेंसिव, ऑल ऑफ दी। तो सबसे मोस्ट कॉमन बैरियर जो होते हैं ओरल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो वो कौन होते हैं? दैट इज डी, ये सारे बैरियर पूछा। एक सेकेंड, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। लैक ऑफ सफिशिएंट वोकेबलरी ये कॉमन बैरियर होता है, ठीक है। 29 है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स इज कॉमनली नोन एज मिस्टेक्स कहते हैं, बैरियर्स, ब्रेन ड्रेन के इंटरप्रिटेशन। तो संचार समस्याओं को आमतौर पर किसके रूप में माना जाता है? तो अगर बात करें किस रूप में? बी, बैरियर्स, बाधाएं के रूप में माना जाता है। 30 है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एट एनी स्टेप ड्यू टू डैश नॉइज आउटपुट चैनल की मीडियम। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वॉइस। 31 है ग्रुप डिस्कशन इन रियल लाइफ सिचुएशन विद इन अ ट्रेनिंग एनवायरनमेंट इज नोन एज। डिबेट बोलेंगे, लिसनिंग, स्टडी ऑफ केस, ऑल ऑफ दी। तो उसे हम क्या बोलेंगे? बेसिकली इट इज़ नोन एज डिबेट, ठीक है, बहस। 32 है इंटरव्यू प्रोसीड्स थ्रू 3 स्टेजेस एक्सक्लूडिंग, 3 स्टेज से वो गुजरता है, वार्म अप, क्वेश्चन एंड आंसर, सीजन, फीडबैक, क्लोज। किसको एक्सक्लूड करके, ठीक है, तो सी, फीडबैक। 33 इन डेप्थ इंटरव्यू को किस और नाम से जानते हैं? ग्रुप इंटरव्यू, बोर्ड इंटरव्यू, वन ऑन वन इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू। तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन ऑन वन इंटरव्यू, एक पर एक साक्षात्कार। 34 है फॉर्मल इंटरव्यू जो होता है वो सिमिलर होता है ग्रुप इंटरव्यू के, कैजुअल इंटरव्यू के, स्ट्रक्चर इंटरव्यू से, नन ऑफ दी अबव। तो जो फॉर्मल इंटरव्यू है बेसिकली ये सिमिलर होता है आपके किसके? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के। 35 द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग जो है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग, इवल्यूटिव लिसनिंग, और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, और की यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? एप्रिशिएटिव लिसनिंग। तो कौन से इसमें हो जाएगा? बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग को क्या कहा जाता है? दैट इज 35 का ऑप्शन नंबर सी, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। 36 है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गुड लिसनिंग में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? क्या चीज़ें शामिल होती हैं? एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं गुड लिसनिंग प्रोसेस के, तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? ए, अटेंशन, अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर ए। 37 है यहाँ पर विच डज नॉट इन्हेंस लिसनिंग स्किल्स, किस में नहीं होती हैं? तो अटेंशन, क्लियर परसेप्शन, फ्रैंकनेस की इग्नोरिंग। तो इनमें से कौन सुनने का कौशल नहीं बढ़ता है? तो 37 का ऑप्शन नंबर डी, इग्नोरिंग। 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लिसनिंग में नहीं शामिल होती हैं? तो एम्पैथेटिक लिसनिंग, इंफॉर्मेशनल लिसनिंग,
क्रिटिकल लिसनिंग की पैसिव लिसनिंग, तो कौन से इसमें से टाइप ऑफ लिसनिंग में शामिल नहीं होते हैं? डी, पैसिव लिसनिंग नहीं शामिल होते हैं। 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, नहीं है, तो फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, लेकिन गूगल एक तरह का सर्च इंजन है, ये आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 40 है ट्रांजैक्शन एनालिसिस वॉज डेवलप्ड बाई, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो एल्टॉन, मायो, वेबर, मैस्कुले, एरिक बेर्ने, तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एरिक बेर्नो के द्वारा ट्रांजैक्शन एनालिसिस को डेवलप्ड किया गया था। 41 है ईमेल कैन बी यूज एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इन द फॉलोइंग केस, किस केसेस में होंगे? जब रिसीवर एक्सेप्ट करेगा एज एस एप्रोप्रिएट मैसेज रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ ईमेल की बोथ की नन, तो 41 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों हो जाएंगे। 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इफेक्टिव वर्क प्लेस राइटिंग, ऑडियंस सेंटर्ड, पर्पसफुल, ड्रामेटिक की कंसाइज, तो 42 का आंसर दैट इज सी, ड्रामेटिक। 43 है डैश इज टेकन एज अ सेट ऑफ स्किल्स की बात करें अगर हम, दैट इन्फ्लुएंस हाउ पीपल इंटरेक्ट विथ ईच अदर, मतलब जो भी बैरियर होते हैं, नॉलेज होते हैं, इमोशंस होते हैं, सॉफ्ट स्किल होते हैं, तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा डी, सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है। 44 ऑडियो विजुअल जो कम्युनिकेशन होते हैं ज़्यादा सूटेबल होते हैं किसके लिए? तो बेसिकली इट इज़ अ सूटेबल फॉर पब्लिसिटी एंड द एजुकेशन। ठीक है। 45 ए सिनॉप्सिस ऑफ मोस्ट रिलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यू हैव एज अ पर्टिकुलर जॉब एप्लीकेशन, तो क्या बोलेंगे उसे? रिज्यूम, करिकुलम, वाइट, एप्लीकेशन लेटर, हैंडआउट्स, तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिज्यूम। 46 है एन अप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन फॉर एन एप्लीकेशन क्या होंगे? तो क्या होंगे इसमें से? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सर। ठीक है। 47 कलर इज अ डैश कम्युनिकेशन टूल, पावरफुल टूल होता है यहाँ पर, एक सेकेंड, यूनिवर्सल इफेक्टिव की ऑल ऑफ दी, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन जो होता है वहाँ पर डी हो जाएगा सारे के सारे। 48 कम्युनिकेशन स्किल्स इज लर्न रेदर देन द एम्पेरिस्टिक, फिर क्या है? टैबुलर ऐसा, इनेट, ऑल ऑफ दी, तो कम्युनिकेशन स्किल इज लर्न, संप्रेषण सीखने का एक कौशल है डैश होने के बजाय अगर हम बात करें सी, इनेट, जन्मजात। 49 है कम्युनिकेशन विथ अननोन नंबर ऑफ रिसीवर को क्या कहा जाता है? ग्रुप कम्युनिकेशन है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, ओरल कम्युनिकेशन है कि यहाँ पर मास कम्युनिकेशन, तो बेसिकली इट इज़ नोन एज अ मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कम्युनिकेशन चैटिंग ओवर द इंटरनेट को क्या कहा जाता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पैरेलल, ग्रेप वाइन, तो क्या कहते हैं हम इसे? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं, तो 50 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और आपका पेपर बाकी है, तो जितना भी वीडियोस आपको मिलेंगे एग्जाम से पहले आपके लिए हेल्पफुल हैं, सारी वीडियोस को देख लेना। अगर ये सेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ देखते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं बट यहाँ लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ सेशन को आप लाइक कर दिया करो और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो। ओके, थैंक यू।